बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा ये चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 6 का चौथा लेक्चर है। पहले हमने जो आपके साथ चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था और सॉरी हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि सेट्स जो होते हैं ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम मैथ्स के अंदर क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स जो किसी भी जिस चीज़ के सेट को हम बात कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए? उसके एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही दफ़ा आना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो एलिमेंट वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये चीज़ें जो थी ये हमने पहले लेक्चर्स के अंदर देख ली थी कि हम सेट्स जिनको हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स की ये आपके सामने जो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हों, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और वेल डिफाइंड हो। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने जिस वक्त चीज़ें लास्ट टाइम जो आपके साथ शेयर किया था उसके अंदर आपने देखा था कि हमने सेट नोटेशन के बारे में बात की थी। सेट नोटेशन से मुराद है कि हमने अगर कोई सेट लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो एक चीज़ हमने उसमें पहले क्या डिस्कस की थी आपके साथ कि उसमें इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब कैपिटल लेटर्स जिसमें आपने देखा होगा कि हम A, B, C ये कैपिटल लेटर्स हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हम A, B, C यूँ लिखते हैं। तो सेट्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं। ये हैं वो कैपिटल लेटर्स जो हमने जब सेट लिखना हो तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। स्मॉल लेटर्स जो हैं वो सेट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। एक तो हमने ये बात देख ली थी कि कैपिटल लेटर हों। दूसरी बात हमने ये देख ली थी कि उसके अंदर हम इस तरह की ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि हम जब एक एलिमेंट लिख लेते हैं सेट का तो उसके दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को नीचे एक दफ़ा आपके सामने एक सेट जो है उसको हम लिख के दिखा देते हैं कि हमने कैसे अगर कोई सेट लिखना हो तो हम कैसे सेट लिखेंगे। अगर हमारे पास एक सेट का नाम है A, हमने इक्वल टू का निशान लगाया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने लिख दिया हॉर्स, गोट, बर्ड और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। तो सेट लिखने का ये तरीका आपने देखा कि हमने कैपिटल इंग्लिश लेटर यूज़ किया, उसके बाद ब्रैकेट यूज़ किया, उसके बाद ये जो आपके सामने ये है, जब ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है ये है, इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, कि यहाँ से ब्रैकेट
स्टार्ट होती है तो हम उसको ओपनिंग ब्रैकेट कहते हैं, और जहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है उसको हम क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं, कि यहाँ अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। ठीक है। और इसके दरमियान में अगर आपने देखा कि एक सेट के अंदर उसके पहला एलिमेंट ये है, फिर एक कॉमे का साइन है, फिर ये उसका दूसरा एलिमेंट है, फिर कॉमा, और उसके बाद ये इसका तीसरा एलिमेंट है। तो ये तीनों एक सेट के एलिमेंट्स बन गए। आपने देखा कि एलिमेंट्स जो हैं उनके दरमियान में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेट लिखने के लिए हमने पहले सेट का नाम लिखा। सेट का नाम क्या है? ये सेट का नेम आ गया। उसके बाद ये आपके सामने इसको साइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। उसके बाद ये आपकी ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, फिर उसके अंदर आपके सेट के एलिमेंट्स आ गए, और एलिमेंट्स के दरमियान में हमने हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा का साइन लगाया, और फिर उसके बाद हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी। तो ये एक सेट बन गया। अब आप इस तरह का कोई भी सेट बना सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा। जो एक दफ़ा लिखा है वो एक ही दफ़ा है, दूसरी दफ़ा नज़र नहीं आ रहा। अभी हम कोई और सेट अगर बनाना चाहें तो उसमें हम किसी सेट का नाम भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और उसी तरह हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम कोई शेप भी लिख सकते हैं, हम कोई नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने सिटी का नाम लिखना है तो हम कहते हैं कि इसका एक एलिमेंट जो है उसका नाम लाहौर है, दूसरे एलिमेंट का नाम कराची है, ठीक है, तीसरे एलिमेंट का नाम मुल्तान है। तो हमने ये 3 एलिमेंट्स जो थे वो बना लिए। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमने ये देखना है कि क्या हम इसके अलावा कोई नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसमें 2, 4, 9, 10 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये भी एक सेट लिखने का आपके पास तरीका है कि आप सेट के अंदर कोई ये नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा सेट है उसका नाम हम डी रख देते हैं, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर हम अब कोई नाम या कोई और चीज़ लिखने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर कोई शेप भी लिख सकते हैं, कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाने के बाद एक स्क्वायर बना दिया। तो ये हमारे सामने एक और सेट बन गया। तो आपने ये देखा कि वही सारी चीज़ जो हमने ऊपर आपको पहले सेट ए जिस वक्त हमने बनाया, वही सारी चीज़ जो है वो आपने देखा कि उसी तरह की चीज़ें जो हैं अंदर, सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा बाकी लिखने का तरीका, ब्रैकेट लगाने का तरीका, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, साइन ऑफ इक्वलिटी, ये सब कुछ सेम है। जैसे ये सेट बी है, इसके एलिमेंट्स कौन हैं? लाहौर, कराची, मुल्तान, ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं। सी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, एक 2, एक 4, एक 9, एक 10। इसी तरह डी सेट जो है इसके अंदर शेप्स हैं, एक ट्रायंगल है, ये एलिमेंट है, एक सर्कल एलिमेंट है, और एक आपके सामने ये स्क्वायर का एलिमेंट है। तो आपने ये देखा कि हमें सेट जो है वो लिखने का तरीका जो है वो आ गया। और इसके बाद हमने जो एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी लास्ट टाइम, वो था एक साइन ऑफ एलिमेंट। साइन ऑफ एलिमेंट कौन था? वो आपने देखा होगा कि अपनी बुक में भी इस तरह का एक साइन जो है ये बना हुआ है। ये क्या है? ये एक सिंबल है। ठीक है। द सिंबल इज, दिस इज़ अ ग्रीक लेटर, या मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ कि ये ग्रीक लेटर। अब ये ग्रीक क्या होता है?
ग्रीक जो लोग हम जैसे हमारी लैंग्वेज है, हम उर्दू बोलते हैं, जो लोग इंग्लैंड वगैरह या यूरोप में हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, अपने मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। इसी तरह ग्रीक लोग जो ग्रीस के अंदर, जिसको हम उर्दू में यूनान भी कहते हैं, ठीक है, यूनान कहते हैं कि जी ये यूनानी ज़बान है या यूनानी कोई चीज़ है। तो ग्रीक लेटर जो है, ये जो लोग ग्रीस में होते थे, वो उनमें उनकी लिखने के उनके लेटर्स जो थे वो अपने तरीके से लिखते थे। तो ग्रीक लेटर जो है ये साइन सिंबल है ये वहाँ का, जिसमें हम अपने जब ये इसका एक सिंबल है और ये ग्रीक लेटर एक है बेसिकली, ठीक है, जो कि हम इसी तरह आप अपने साइंस के या मैथ्स में कई चीज़ें ऐसे भी पढ़ेंगे कि जहाँ पे आपको वर्ड लैटिन लिखा हुआ नज़र आएगा। ये वैसे अभी यहाँ आपके इस चैप्टर के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि जिस तरह ग्रीक जो है यूनान, इसी तरह लैटिन जो है ये होते हैं जिनको हम लातीनी कहते हैं, ठीक है, लातीनी लैटिन। तो ये भी एक जो है वर्ड्स इस तरह के आपको साइंस के अंदर और मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको ये नज़र आएंगे। तो एक तो ये है। तो बहरहाल हम अपने जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वापस आते हैं। ये हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि इट इज़ यूज्ड, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, जब हम कहते हैं इज़ एन एलिमेंट ऑफ। तो जब हमने कोई चीज़ सेट के बारे में अगर हमने लिखनी हो तो हम उसको ये बताते हैं कि आपने जैसे अभी ऊपर एक देखा कि एक सेट ए है, और एक सेट के अंदर आपके पास अगर एक हॉर्स है, एक गोट है और एक आपके पास बर्ड है। तो अगर हमने इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हमने अपना एलिमेंट के बारे में बताना है तो हम उसके बारे में सेफली जो है वो ये चीज़ लिख सकते हैं कि हॉर्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। चूँकि ये हॉर्स जो है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हॉर्स जो है ये मौजूद है ए सेट के अंदर, तो हम लिख सकते हैं कि हॉर्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक इसी तरह अगर कोई चीज़ इसका एलिमेंट ना हो तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं आपके साथ ये बात आपके सामने सेट ए है, उसमें एक हॉर्स, एक गोट, एक बर्ड है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर काऊ नहीं है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि काऊ इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मैं ऐसे लिखूँगा कि पहले मैं काऊ लिख दूँगा और फिर मैं यह सिंबल डालूँगा और इसको ऑब्लिक एक लगा के लिख लूँगा ऑफ सेट ए। तो ये पढ़ने में कैसे लगेगा? पढ़ने में ये ऐसे लगेगा कि काऊ इज़ मैं आपको पहले नीचे लिख भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आएगा कि काऊ इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका यह मतलब है कि काऊ जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, जबकि जो हॉर्स है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो बहुत आसान हैं, और ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स होता है ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है और इजी भी बहुत होता है, और इसमें जो बच्चे हैं उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि हम सेट किसको कहते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, और अगर हमने को लिखना हो कि कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट का एलिमेंट है तो हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, वो सिंबल मैंने आपको
यहाँ ऊपर ये दिखाया हुआ है कि ये ग्रीक लेटर था, एक सिंबल है जो इस्तेमाल होता है, और जब हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि काउ इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, क्योंकि आपने सेट ए में देखा कि हॉर्स है, गोट है और बर्ड है। अब इसके बाद में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो आपको क्लास 10 और बल्कि क्लास 11-12 तक भी जो होगा आपको आपके सामने आते रहेंगे। तो हम उनको बारी बारी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी जो है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट समझने में भी और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। और हम सबसे पहले आपके साथ जिस सेट के बारे में बात करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं n, और n में लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये एक चीज़ जो है आपको लग रही होगी कि ये पहले इस तरह नहीं लिखी, लेकिन अभी आपके सामने जो है ये आ रहा है। तो पहले हम ये देख लें कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये चलते 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 बहुत सारे नंबर जो हैं ये आगे इसी तरह चलते रहते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अगर हम इसको, ये जो अभी हमने फॉर्म लिखी आपके सामने कि जिसमें हमने n के बाद इक्वल टू का निशान लगाया, और इक्वल टू के निशान के बाद जो है हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 हैं। अब ये कैसे, इस सेट की कैसी शक्ल बन सकती है, मिसाल के तौर पर ये एक लिखने का एक तरीका है। तरीका का मतलब जिसको हम नोटेशन कहते हैं, अपने मैथमेटिक्स की ज़बान में नोटेशन कहते हैं। तो ये नोटेशन क्या है, नोटेशन आपके सामने लिखने का तरीका। लिखने का तरीके से मुराद, हम इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी कि ये नोटेशन है। तो नोटेशन जो होती है वो हमारे पास दो तरह की है अभी हमारे पास। हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरी है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और एक इसका लिखने का तरीका अभी आपके इस कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ नाम आपको बता देता हूँ। उसका नाम होता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो जब भी हमने कोई सेट लिखना होता है तो हम इन 3 तरीके से उनको लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि सेट के किस चीज़ के बारे में, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन अगर इसी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इसकी टेबुलर फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो भी बड़ी इजी है। हम उसी तरह अपना यहाँ पर उसका पहले इंग्लिश कैपिटल लेटर जो है वो हम लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था n। अब हमें डिस्क्रिप्टिव में क्या नज़र आ रहा है, ये जो भी आपने देखा यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जिसमें मैं लिख दूँ कि 1 2 3 और आगे ऐसे ऐसे डॉट्स डाल दूँ, जिसका मतलब है कि ये आगे और नंबर आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक सेट नेचुरल नंबर्स का है तो हम लिख देते हैं कि 5 7 9 और हम सेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये भी एक सेट है, इसमें भी ये आप देखें नेचुरल नंबर्स हैं 5 7 9, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह आपको एक और हम सेट आगे इसके हम लिखते हैं और उसको हम कह देते हैं, ये जो अभी हमने लिखा था ये कौन से थे, नेचुरल नंबर्स थे। और नेचुरल नंबर्स के बाद हम आगे लिख लेते हैं कि ये होल नंबर्स हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे एक W, ये हमने सेट का नाम लिख दिया, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन की और ब्रैकेट ओपन करके पहले हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख देते हैं, या मैं वैसे आपके लिए लिख भी देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये इसकी डिस्क्रिप्टिव
फॉर्म है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या हमने लिख दिया कि सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हो गया कि ये हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो लिख दी, ठीक है। और अब हम इसको जब हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इसी तरह W लिखेंगे और इसी तरह ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद 0 1 2 3 और बहुत सारे आगे जो इसके नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स है। अब इनमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम सिर्फ लिख दें 0 2 7, तो ये भी एक सेट है जो टेबुलर शेप में हमने लिख दिया। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी थी, ये वाली थी, और टेबुलर कौन सी थी, वो ये टेबुलर, ये वाली टेबुलर फॉर्म है जो आपके सामने लिखी हुई है। तो यहाँ से आपने ये देखा कि इनमें सेट लिखने का तरीका क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना था नेचुरल नंबर्स में कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता और होल नंबर्स में ज़ीरो मौजूद होता है, ठीक है। अब इसके आगे आपके पास कुछ सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं, वो भी आपकी बुक में भी वैसे लिखा हुआ है। मैं आपके लिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि हम उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं और उसको लिख देते हैं कि ये है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। तकसीम हो जाते हैं मतलब डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम इसको टेबुलर शेप में लिखें तो हमें क्या लिखना होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6 8 10। तो यहाँ से आपने ये देखा कि वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं आपको आगे इसके बारे में और बता दूँ, ठीक है। तो ये भी हमने, ये भी एक सेट है। इसी तरह हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये कौन से थे, इनको हमने लिख दिया कि ये ऑड नंबर्स हैं, और ये कौन से थे जिनको हमने लिख दिया कि ये इवन नंबर्स हैं। तो आपको दोनों का डिफरेंस भी आपके सामने आ गया कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो अब हम इसे आगे चलते हैं। आपकी बुक के अंदर एक एग्ज़ाम्पल है और वो है एग्ज़ाम्पल नंबर 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है उसमें लिखा है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने पहले जो है हम अपना एक सेट लिखते हैं, उसका नाम हम ए लिख देते हैं, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5। और आपका क्वेश्चन जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। अब पहला सेट जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 आपको फ़ौरन ये याद आ गया होगा कि ये जो हैं एलिमेंट्स हैं सेट ए के। और आपको ये भी याद आ गया होगा कि एलिमेंट्स कौन होते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये सारे जो हैं ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं।
तो अब हमने जो अगर ये लिखना है कि इनके एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हमारे पास क्या तरीका है लिखने का, तो वो बड़ा आसान है, वो आपको पहले भी पता था, मैं दोबारा आपके सामने उसको रिपीट भी कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे कि 1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। तो जब ये पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा कि 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसी तरह 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड 5 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। हमने यहाँ हर एक के सामने सेट ए का नाम लिखा है। क्यों इस सेट ए का नाम लिखा है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो थे ये सेट ए में आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब हमने क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि राइट दी एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, तो उसमें पहला सेट जो है वो आपका है ए इज़ इक्वल टू आगे ब्रैकेट, उसके बाद 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 जो हैं ये सारे किसके एलिमेंट्स थे? ये सारे ए के एलिमेंट्स थे। और इनको लिखने का ये तरीका था कि हमने आसानी के साथ, क्योंकि हमने ये पहले देखा हुआ था, तो हमने इसके सामने लिख दिया कि 1 is an element of set A, 2 is an element of set A, 3 is element of set A, 4 is element of set A and 5 is an element of set A। तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो अब जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी के साथ जो है ये कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी एग्ज़ाम्पल का सेट बी जो है वो देखते हैं। ये सेट बी जो है ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं इसको दोबारा आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक अपने साथ रखा करें और बुक में से आप पढ़ते देखते रहा करें, वीडियो को बेशक पॉज कर लिया करें, ठीक है। और अगला सेट उसका नाम था सेट बी, और सेट बी के बाद हमने इक्वल टू का निशान लगाया, ओपनिंग ब्रैकेट लगाई और उसका पहला एलिमेंट जो है वो हमने ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद कॉमा, ये उसका दूसरा एलिमेंट, उसके बाद कॉमा और ये उसका तीसरा एलिमेंट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि पहले तो आपने देखा कि नंबर लिखे हुए थे, अब यहाँ पे तो शेप्स बनी हुई हैं, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको भी लिखने का वही तरीका है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे भी आपने ऊपर देखा था, ये सारे जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये एलिमेंट्स हैं तो हमें लिखने का तरीका भी पता है कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा देते हैं। ये ट्रायंगल अगर आपको ठीक नहीं लग रही तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं तो अच्छी सी ट्रायंगल बन जाएगी। ये ज़रा अच्छी लग रही है। इसी तरह स्क्वायर भी ज़रा थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं तो वो भी खूबसूरत लग जाएगा। और एक हम सर्कल भी लगा लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया। तो अब हमने जैसे पहले लिखा था वैसे अब इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे कि ट्रायंगल इज़ एलिमेंट ऑफ सेट बी and square is element of set B and circle is also element of set B। तो आपने ये देखा कि जिस तरह हमने पहले सेट A के एलिमेंट्स लिखे थे उसी तरह हमने ये सेट B है उसके भी एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल 1 का पार्ट 3 है वो भी अभी कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। और वीडियो को ख़त्म करके फिर हम अगली वीडियो के अंदर इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है वो करेंगे। तो पहले हम इसके अंदर जो है वो ये कर लेते हैं कि सेट सी लिख लेते हैं और सेट सी लिखने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें है एलिमेंट्स लाहौर, कराची
और सियालकोट और इस्लामाबाद और फैसलाबाद। ये सी सेट के एलिमेंट्स हैं और इनको कैसे लिखने का तरीका है, वैसे ही जैसे अभी आपने पहले लिखा। पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं कि अगर हमने क्वेश्चन करना है तो हम कहेंगे लाहौर इज़ एलिमेंट ऑफ सी। इसी तरह कराची एलिमेंट ऑफ सेट सी। इसी तरह सियालकोट इज़ एलिमेंट ऑफ सेट सी। सियालकोट के बाद इस्लामाबाद इज़ एलिमेंट ऑफ सेट सी और लास्ट में फैसलाबाद इज़ एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो ये हमारी पहली एग्जांपल जो है वो हो गई आपको सेट्स का, उनके इंट्रोडक्शन का, उनकी प्रॉपर्टी का और सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट कौन सा था, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो ये आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है ये समझ में आ गया। तो ये हमने सीखा। उसके बाद हमने कुछ सेट्स थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स के, वो देख लिए। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल थी वो भी हमने इसमें कर ली। अगर इस वीडियो के बारे में, इस लेक्चर के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जल्द से जल्द जो है उसका जवाब दें। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी पाक पेंसिल्स जो है वो सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन आइकॉन जो बना हुआ है उसको प्रेस कर दें ताकि जब कोई वीडियो होगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लें ताकि उनको भी जो है मैथ्स वो बड़ा आसान लगे और उनको जल्द समझ में भी आ जाए। और उनका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दें। अब हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।